अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। सीडीएस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ पे जाना चाहिए? ये इन्वेस्टमेंट देखिए, दो चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और है और पोजेशनेबल प्लॉट लेके घर बनाने का मतलब कुछ और है। ये दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। ये ज़हन नशीन कर लीजिए, ये डिफरेंट चीज़ें हैं और इनको जो है आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। अब एक से मेरी भाई से बात चल रही थी, लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मेरी कोशिश होती है अपने व्लॉग से प्रॉपर नॉलेज दूँ। अब एक साहब से मेरी बात चल रही थी, वो कह रहे थे जी उनको प्लॉट चाहिए 50 से लेकर 55 लाख रुपए की रेंज तक। ठीक है, 52 लाख 50 लाख से लेकर 55 लाख रुपीस तक प्लॉट चाहिए। इन्वेस्टर रेट पे प्लॉट चाहिए। इस रेट के ऊपर सीडीए में पोजेशनेबल प्लॉट कोई नहीं है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी मेरी किसी और से भी बात हो रही है और किसी और ने उनको कोई प्लॉट कोट किया है, कोई 45-47 लाख रुपए का सीडीए सेक्टर I-50। और मैं उनको बता रहा था कि 50-55 में भी पोजेशनेबल प्लॉट नहीं है। अक्सर ऐसी क्यूरीज आती हैं तो शायद हमें भी लगता है कि यार थोड़ी बहुत वर्किंग शायद हमारी भी सही नहीं है, शायद हम गलत है। मैं गया, मैंने मैप चेक किया तो देखा वो जो प्लॉट कोट हो रहा था एक तो नाले के ऊपर था, दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो फाइल ही थी। ये यकीन दहानी करवा लें, जरा क्लैरिटी देख लें। 50 से 55 लाख रुपए की रेंज में अगर जाना है तो आपको I-15-1 में डेवलप सेक्टर में प्लॉट मिलेगा, लेकिन वो रेडी टू पोजेशन नहीं होगा। वहां पे सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स अभी नहीं होगी। ये ज़हन नशीन कर लीजिए। 50 से लेकर 55 लाख रुपए की रेंज में अगर आप जाते हैं तो सीडीएस सेक्टर I-15-1 में मिलेगा एक प्लॉट 5 एक मरले का। स्ट्रीटें कटी होंगी, प्लॉट्स आपके सामने होंगे, नजर आ रहे होंगे, आप मैप पे भी देख सकते हैं, मौके पे मौजूद होंगे, लेकिन अभी वो कट नहीं हुए होंगे। उनमें सीवरेज, उनमें अभी आपके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन नहीं है। और अगर वो होती है तो 5-6 लाख रुपया फौरन जम आता है प्लॉटों पे। ये ध्यान रखें, ये थंब रूल है। वो कट होके सीवरेज हो गया फिर प्लॉट 5-6 लाख रुपया फौरन जम पाएगा। नंबर 1, ऐसा नहीं होगा कि 50 से 55 लाख रुपए में आपको रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट मिल जाए, वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट्स I-15-4 और I-15-3 में है। वहां पे प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट 5 मरले का कम से कम 74-75 लाख रुपए आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर I-15-4 में जाना है, I-15-3 में जाना है तो 72-73 लाख रुपए या 70 लाख रुपए कैश इन हैंड होना चाहिए, जिसको आप फौरन घर बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि पोजेशनेबल लैंड है, फौरन हम घर बना भी सकते हैं, बट येट अभी वहां पे आसपास घर नहीं बने, तेजी में बनेंगे, क्योंकि I-14 में तेजी से बने तो वहां पे भी बनेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि घर नहीं बनेंगे। सीडीए का कोई भी सेक्टर इस्लामाबाद में ना खाली नहीं जाता ज़हन नशीन करने। सीडीए में लोगों का बहुत एतमाद है। एवरीवन वांट्स कि भाई उनका प्लॉट सीडीए में हो, एवरीवन वांट्स। इसलिए ओवरऑल अब आपने वैल्यूएशन करनी है कि आइदर आपके पास 70 से लेकर 75 लाख रुपए की वैल्यूएशन मौजूद है, आपने वहां पे अपना प्लॉट लेना है, या 50 से 55 लाख रुपए में। 50 से 55 लाख रुपए में पोजेशनेबल प्लॉट नहीं मिलता और ऐसा ढूंढना भी मुश्किल है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं एक चीज 70-75 लाख रुपए 76 लाख रुपए में, बिल्कुल डाउन मार्केट में। हमारे पास लोगों की फरमाइश आती है कि नहीं हमें यही चीज 60-65 लाख में लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहते नहीं बस आप ढूंढे ना, कैसे ढूंढे जब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओवरऑल ये वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि इन्वेस्टर रेट पे हम प्लॉट ले लें। कोई बंदा बहुत जल्दी में आ रहा, हम उससे प्लॉट ले लें। अब उसका भी प्रोसीजर है। अगर आपने इन्वेस्टर रेट पे प्लॉट लेना है, इन्वेस्टर रेट पे प्लॉट लेने के लिए आपका एक मार्केट में एक ऑफिस होना चाहिए। देखें, कोई बंदा अगर जल्दी में, लेट सपोज आपके पास एक प्लॉट है सीडीए, यू हैव टू सेल इट, आपको फौरन जो है सेल आउट करना है, यू हैव नो टाइम, आपको 2 दिन में कैश पेमेंट चाहिए। व्हाट यू विल डू? आप तो पैनिक करोगे, अल्लाह ना करे आपके पास ऐसी सिचुएशन आए। आप जाओगे सीधा सबसे पहले मार्केट में जाओगे, जो फिजिकल ऑफिस खुले में उनके पास जाओगे, फौरन उनको कहोगे यार ये प्लॉट मैं बेच रहा हूँ, आई नीड कैश, मुझे फौरन कैश चाहिए, बताएं कितने दिन। वो डीलर बैठा हो या तो उसके पास अपना कैश होगा, इन्वेस्टर बैठा हो, इन्वेस्टर फोन करेगा अपने लोगों को या डीलर अपने इन्वेस्टर को फोन करेगा, वो 70 लाख रुपए की चीज आपको ऑफर देंगे जी 60 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, 62 लाख रुपए, 1 डे कैश आपके हवाले करेंगे, प्लॉट ले लेंगे। प्लॉट तो 70 लाख का ही होगा ना, 75 लाख का ही होगा, लेकिन ओवरऑल आपको पैसे चाहिए थे, अगले ने आपको पैसे दे दी। लेकिन जो एंड यूजर घरों में बैठे हुए वो चाहे कि उनको ऐसी सिचुएशन मिल जाए, मिलेगी नहीं। कोई खरीदने अगर बेचने आ रहे हैं मार्केट में तो मार्केट में ही आएगा ना, वो एंड यूजर को ढूंढेगा तो नहीं, कहां से ढूंढेगा? तो या तो फिर एंड यूजर के अपने ओवरऑल जो है होने चाहिए ऑफिस, या किसी डीलर के पास उनके पैसे पड़े होने चाहिए। इन्वेस्टर रेट पे अगर आपने कोई चीज लेनी है तो अब यू मार्क एनी डीलर, आप डीलर के ऑफिस जाते हैं, कहते हैं ये पकड़े 5 लाख रुपए, बाकी 65 लाख रुपए मेरे पास एक दिन में पड़ा हुआ, फोन करेंगे मैं 1 घंटे में ला दूंगा, कैश पड़ा हुआ चले, या बैंक में पड़ा हुआ। आप जैसी कोई ऐसी डील आती है मुझे बता दें, और जरूरी नहीं कि अगले दिन आ जाए, महीना 2 महीना 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ये जो चांस की डील होती है किस्मत पे होती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बेनिफिट्स मिले हर वक्त, ऐसा नहीं होता। जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं, ज़हन में रखें आपको चीज पूरे पैसों पे मिलती है। अगर आप बेस्ट डील निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपका कारोबार ये होना चाहिए प्रॉपर्टी का, देन इट इज पॉसिबल फॉर यू, अदरवाइज इट इज नॉट।
जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है वो बैठा हुआ है ना रोजाना बेस्ट डील्स को खरीद के बेचने के लिए, उसका काम ही यही है। वो इन्वेस्टर है, उसके पास पैसे पड़े, मार्केट में बैठा हुआ है। सेम गाड़ियों में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए इस चीज को आपने समझना है और बहुत जरूरी समझना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।